जब देखो दानिश मियां के अतराफ लड़कियां मंडलाते रहते, आड़ी बाड़ी फिरते रहे। कब तक दानिश अकेला रहेगा? उसे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसे समझे, उसे अपना पूरा प्यार दे और उससे बदले में कुछ न मांगे। ऐसे कैसे हो सकता है आंटी? कोई किसी को पूरा प्यार दे और बदले में कुछ भी ना मांगे? सच्चा प्यार यही होता है बेटी। अपना सब कुछ निछावर कर देने का सुख क्या होता है, तुम क्या जानो? अच्छा कौन अहमद साहब आला बरदे कैसे हैं आप? मुशायरे में किसने कहा आपसे? कौन बोला आपको? नलगुंडे के अहमद साहब को मैं मुशायरे में नहीं आ रहा हूं क्या आप बोले? जी वाह, ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है। पकड़े गए ना बेटा, मैं जानती थी एक ना एक दिन कोई ना कोई इसे जरूर घेरेगा। अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चू? क्या जोड़ी रहेगी। अरे आप कब आए? अजी छोड़ो, हमारी फिक्र करना। हम कब आए कब गए हमारी को कहीं को शादी में जाने की तैयारी कर रहे हो, करो। हमारी फिक्र कहीं को करो। मैं शादी में जाने की तैयारी कर रही हूँ। अजी गाफिल साहब, मैं शादी करने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा तो ये बात है जी। तो कौन पसंद आ गया? इसको दूल्हा बना रहे? जी नहीं, अभी आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने शेरों की तरह सबको सुनाते फिरेंगे अभी से। फिर क्या समझ रही तुम? मैं चुप बैठ जाऊंगा? सबसे पहले तो जाके पुलिस में रिपोर्ट दिखाऊंगा, लाखों रुपए के साड़ियां और जेवरात लेके फरार हो गई। और उसको तो ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा, दिन में तारे नजर आना। मगर मैं काहे को दिलाऊं सजा? तुम्हारे से शादी के बाद खुद ब खुद उसको दिन में तारे नजर आने लगेंगे और रात को एक चुड़ैल की सूरत दिखेंगे। क्या बोले आप? सिर पे पांव रखे भागेगा बेचारा। बहुत बड़ाई, बहुत गम्मत आई, मगर उन्हें तुम्हारी को उठा के कैसा भागेगा जी? उसको हल्लू हल्लू चलो बोलो, कमरे तो कोई पीछा करने वाला नहीं है ना उसका। अच्छा तो ये बात है। आज मुझे मालूम हुआ कि आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। गोरी बी को बुलाऊं क्या? मेरे को भी आज ही मालूम हुआ कि हमारी बेगम साहबा किसी से इश्क लड़ा, पर आज शादी की तैयारियां हो रही। क्या मैं किसी से इश्क लड़ा रही हूँ? ये आपसे किसने कह दिया कि मैं किसी से इश्क कर रही हूँ? हाँ, मुझे आपने अपने जैसा समझ लिया है क्या कि जो भी अच्छी सूरत दिखी उसके पीछे अपनी गजल सुनाने को दौड़ पड़े? अजी मुशायरे में जब गजल सुनाने के वास्ते खड़े होता हूँ तो हसीन हसीन चेहरे मेरी तरफ देखे तो मैं क्या करूँगा? क्या बुर्खा पहन के कलाम सुनाऊं? अजी कोई नहीं देखता, आप खुद खूबसूरत औरतों के पीछे पीछे जाते रहते, उन्हें पुकारते रहते,
अजी मोहतरमा, ये शेर आपकी नजर है। अय देवी जी, मुझ पे रहम कीजिए ना, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे भी थोड़ी सी दाद दे दीजिए। ये तुम मेरे को इधर उधर के बातें करके मेरा दिल न को बहलाओ, समझे? मैं पूछ रहा हूँ, आखिर तू किसके साथ अपनी शादी रचाना? बोलो। अरे मैं तो उसको फांसी पे लटका दूंगा। मैं क्या क्यों लटकाऊं फांसी पे? वो बेचारा खुद फांसी लेके मरने वाला है। ये आज आपको हो क्या गया है? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मेरी शादी की बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? घर में बहू आने वाली है और अजी मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, तुम घर में बहू लाने के बजाय खुद अपनी शादियों की तैयारियां कर दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ। अपनी तलाश में। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ। ये साड़ियाँ, ये जेवर, ये सब मैं अपने लिए लाई हूँ। हाँ जी, ये सब मेरी चीजें हैं, इन्हें मैं अपनी बहू को दूंगी, बहू को। सच्ची? अरे फिर कब आ रही उन्हें हमारे घर को? वो तो कल ही आ गई थी अपने घर में। मेरा तो जी चाह रहा था उसे यहीं रोक लो। अरे कैसे हौले बातें करेंगी तुम? कोई लड़की तुम्हारे घर में आने लगी तो तुम बहू बना लेती क्या पकड़ के? अरे उन्हें बड़े घर की बेटी है, अमेरिका में रहती है, ये तुम्हारे घर में आके रहती है छोटे घर। किधर महबूब अली, किधर प्यास की डल्ली। आप ऐसे ही सोचते रहिए, लेकिन मैं जानती हूँ वो यहीं आकर रहने वाली है, इसीलिए तो बार बार आती है। अजी दानिश से तो पूछो, उन्हें क्या बोलते हैं कि क्या है? मैं दानिश से कुछ नहीं पूछूंगी। तो वो तो ये भी कभी नहीं कहेगा कि वो निगार से शादी करने को तैयार है। आगे बेटे, चलो आओ बैठो। मगर तुम उधर मत देखो जहाँ तुम्हारी अम्मा किस तैयारियां कर रहे हैं, क्या कर रही है। बड़ी देर कर दी बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बेटे, मैंने तुम्हारे लिए शामी कबाब बनाए। अम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक कप चाय मेरे कमरे में भेज देना बस। दानिश बहुत परेशान नजर आ रहा है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके लिए चाय बना लाती हूँ। दानिश बेटा, ये लो चाय। क्या बात बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत एकदम ठीक है, प्लीज परेशान मत होइए। आज तुम्हें पता है मैं क्या कर रही थी? तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही हूँ। अम्मी इस वक्त मुझसे इस सिलसिले में कोई बात मत कीजिए प्लीज। मैं तो अब यही सब बातें करता हूँ। आज मैंने वो सब गहने कपड़े निकाले हैं जिन्हें तुम्हारी दुल्हन के लिए रखा था। नहीं प्लीज इस मसले को अभी छोड़ दीजिए। देखो दानिश, अब मैं कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं हूँ। बहुत बहाने सुन लिए। इतनी अच्छी लड़की मिल गई है, हम देर किस बात की है? कौन सी लड़की मिल गई है? किस लड़की की बात कर रही हैं आप? क्या दानिश बेटे, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? हाँ,
तुम कुछ मत सोचो। निगार बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। और बेटा, तुम्हें मालूम है कल वो हमारे घर पे आई थी। आज वो इंडिया छोड़कर शिकागो चली गई है। क्या निगार चली गई? कब? कल तो उसने जाने की बात नहीं की थी। क्यों चली गई? वो इंडिया में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए शिकागो चली गई। तुमने उसे रोका नहीं? नहीं। क्यों? कम से कम इस बात का भ्रम तो बाकी नहीं रहा कि उसने मेरी पुकार नहीं सुनी। मैंने उसे पीछे से पुकारा नहीं। नहीं पुकारा? क्यों नहीं पुकारा उसे? हाँ, शायद वो इंतजार कर रही होगी कि तुम उसे नहीं जाने दोगे, उसका हाथ थाम दोगे। शायद वो लौट आती। अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा होता, एक बार भी अगर उसने पीछे मुड़कर देखा होता तो मैं उसे जरूर रोक लेता। मुझे यकीन नहीं आता कि निगार इतनी पागल लड़की है। वो तुम्हें छोड़कर शिकागो चली गई। पागल नहीं थी, वो जीने का ढंग जानती है। जिस बंधन को बांधने के लिए मैंने 2 बरस लगा दिए, वो उसे सिर्फ एक पल में काट के चली गई। मगर बड़ी अच्छी लड़की थी वो। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। लड़की बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, बहुत अच्छी हीरोइन है। जिस रंग में चाहो उस रंग में ढाल लो, जो डायलॉग दे दो वो बहुत अच्छी तरह से बखूबी सुना देती है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इतनी सी बात पर इतना दुख? अगर वो अपनी माँ के साथ गई है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। नहीं बेटा, नहीं। देखो बेटा, वो फोन जरूर करेगी। वो देखो, फोन आ गया उसका। हेलो, कौन? निगार? निगार नहीं, रोशन बोल रही हूँ अम्मी। रोशन, कैसी हो बेटे? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे अब्बा भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। दानिश भाईजान है घर पर, बात करवाइए ना प्लीज। और बेटा, दानिश भी कुछ परेशान है। क्यों, क्या बात है? वो बेटे, वो निगार शिकागो चली गई है। सब बातें रोशन को बताने की क्या जरूरत है? बोलो रोशन, बात क्या है? हाँ दानिश भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? निगार शिकागो वापस चली गई? वो तो आपके साथ जाने वाली थी ना? मैंने निगार के प्रोग्राम का न्यूज रिपोर्ट नहीं तैयार किया हुआ है। बात बताओ कि फोन क्यों किया था? जी नहीं, दरअसल आज शाम में हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने सोचा आप और निगार भी अगर। मेरे पास समय नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे मीटिंग में जाना है। भाईजान, अम्मी, क्या मैं दानिश भाईजान से मिलने के लिए जाऊं? बेटी, तुम अगर मेरी राय मांग रही हो तो मैं ये राय नहीं दूंगी कि तुम वहां जाओ। पर अम्मी, क्योंकि देखो बेटा, दानिश बहुत समझदार लड़का है। उसको कुछ दिन तुम अकेला छोड़ दो, उसके बाद जाकर तुम अच्छे से उसको समझाओ। वो फौरन तुम्हारी बात समझ जाएगा, मान जाएगा। ठीक है अम्मी, जैसा आप ठीक समझे। बस, तुम भी तो बहुत समझदार लड़की हो।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। आदाब। मैं कशिश अहमद बोल रही हूँ। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, क्या मैं आपके घर पे आ सकती हूँ? देखो मैं कल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। सर पर आपने ही तो कहा था कि यूनिवर्सिटी में बात नहीं हो सकती। और वैसे भी तुम्हें इन सब बातों के लिए यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। ठीक है सर, मैं आपके घर पे नहीं आऊंगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। एक मिनट दानिश, नाराज हो मुझसे? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर मम्मी के साथ चली जाऊंगी? मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मगर मत छोड़ मुझे। एयरपोर्ट पर तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं थामा, क्यों नहीं रोका मुझे? तुम जानते हो मेरे दिल में क्या बीती? मैं सोच रहा था तुम पलटकर पीछे देखोगी, मेरी पुकार सुनोगी, मगर तुम सिर्फ आगे देख रही थी। एक जगमगाती दुनिया की तरफ जा रही थी तुम। मेरे आगे तो प्यास का सहरा फैला हुआ था। मैं एक बूंद पानी की तलाश में तुम्हारे घर गई थी, लेकिन वो भी मुझे वहां नहीं मिला। इतने में मैं सोच ही रही थी कि मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां लेकर गई जहां मेरे लिए सब कुछ रखा था। अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए वहां सब कुछ रखा है, तुम मेरे पास क्यों आई हो? चली जाओ उनके साथ। तो क्या दानिश, तुम मुझे याद नहीं करोगे? बुलाओगे नहीं मुझे? क्या हमारा प्यार झूठा है? प्लीज दानिश, प्लीज मुझे बुला लो, प्लीज। ये मैंने क्या देखा? कहीं ये सच तो नहीं है? आइए आइए फरीद साहब, आइए बैठिए। क्या हुआ मेरे काम? आपका काम हो गया है, मिनिस्टर साहब से बात होगी, बेफिक्र रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। आपके सर पर हमारा हाथ है, परेशान होने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब। उस माल का क्या हुआ? अरे कैसी बात करें फरीद साहब, मैं कल आपके पास 2 पेटी भेज दूंगा। ठीक है। हेलो, हाँ बाप भाई, मैं राशिद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, काम हो गया है, मिनिस्टर साहब से मेरी बात हो चुकी है, मैं इस केस से निकल चुका हूं बाहर। हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे।